अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं हसाम राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़किया निगार हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 16 महीने पीडीएम ने राज किया, अवाम ने क्या खोया और क्या पाया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। राना साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, मुझे ये बताएं कि 16 महीने पीडीएम ने अपनी मुद्दत पूरी की, राज किया, जो उन्होंने चाहा वो किया। अवाम ने क्या खोया क्या पाया इस मुद्दत में? आसिफ साहब, राज तो उन्होंने जो किया ही किया है, बाकी ये इंतहाई बदतरीन दौर है। जितने भी पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगे हैं, उनके बाद ये जो पीडीएम का दौर है, ये जो सिविलियन मार्शल आर्ट इसे कह सकते हैं आप, कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दौर था। इसमें मुखालफिन को दीवार से लगाया गया, इसमें महंगाई जो है वो अरूज पे गई, इसमें जो जो ये कर सकते थे वो हुआ, अपने जो केसेस हैं वो माफ़ करवाए। और आपने पूछा है कि जी इन्होंने राज ऐसे नहीं होता। राज तो ऐसे होता है कि आपका मुखालफिन आज़ाद हों, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाला आज़ाद हो। आप तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको तो ऐसा लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो इस तरह ये राज नहीं इसको कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि हठ धर्मी की गवर्नमेंट है। ठीक है, आप जिस तरह भी आए हैं, रजीम चेंज से आए हैं, रजीम चेंज के बगैर आए हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो बात ये है कि आए तो ये अवाम को रिलीफ देने थे, लेकिन वो रिलीफ किधर है? क्या रिलीफ मिला अवाम को? अवाम को ये रिलीफ मिला कि डॉलर जो है वो 140 था, वो इस टाइम अराउंड 300 के चला गया है। पेट्रोल जो है वो 140 का मिल रहा था, अब गरीब को पेट्रोल नहीं मिल रहा। ठीक है, 275 या 80 रुपये हो गए। गरीब अवाम का मसला क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो नारा भुट्टो ने लगाया था, नारा बड़ा पॉपुलर था। भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी है वो भी इसी नारे की वजह से थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो 30% जनरेशन है वो है मिडिल क्लास या सफ़ेद पोश। उनको क्या चाहिए? उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। ये एक बड़ा सादा सा फ़लसफ़ा है। कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी ये नारा लगाएगी, उसकी मकबूलियत होगी। तो जहाँ तक पीडीएम का है, पीडीएम एक 13 जमातों का मजमुआ थी। हर बंदे ने अपने हिसाब से लूटा है, उसको अपने हिसाब का खाने को मिला है। बाहर से 3 अरब डॉलर तो आया है, वो 3 अरब डॉलर कहाँ लगा है? अय्याशियों पे, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को गाड़ियाँ देने में, प्रोटोकॉल्स पे, पूल बनाने पे 14 लाख रुपया खर्च 14 अरब रुपया खर्च कर दिया। तो भाई ऐसा क्या है? आपके पास खाने के लिए आपकी आवाम के पास पैसे नहीं है और हुक्मरानों की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। और दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि कल जो है साबका प्राइम मिनिस्टर और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी मैं शुरू से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहा हूँ। चलो शुक्र है, उन्होंने ये डिनाई तो किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। हमें ये नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब क्यों है, या हमें उनसे ये नहीं है कि हाँ आप एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। हर बंदे को होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। हमारी फ़ौज है, हम नहीं उनके करीब होंगे तो कौन होगा? तो जो है, उनकी आड़ लेके आप एक वो क्या कहते हैं कि करप्शन का बाज़ार गर्म करें, आप लूट मार करें, आप अपने जो असासाजात हैं उनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो ये जो है आपका बेसिक वो कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आप बदनाम कर रहे हैं। जी आप आंख का तारा हैं। एक भाई तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करता, दूसरा आंख का तारा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो इसलिए अवाम ने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। राना साहब, मुझे बताएं, क्या नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के पुरअज़्म नारे के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल है या नहीं? सबसे पहले आसिफ साहब, वोट को इज्जत दो का नारा ये कैसे लगाएंगे? जब तक ये वोटर को इज्जत नहीं देंगे तो वोट को इज्जत कैसे मिलेगा? वोट का इज्जत तो वोटर से होता है। अगर वोटर को ये इज्जत नहीं देंगे तो वोट को इज्जत नहीं मिल सकता। और दूसरी बात कि ये वोट को इज्जत दो का नारा कैसे लगा के आएंगे? मुखालफिन, फिर वही बात कि मुखालफिन को तो इन्होंने चुना हुआ है, दीवार से सांस नहीं लेने दे रहे। कहते थे कि इमरान खान ने मुखालफिन को दीवार से चुना है, तो इन्होंने क्या किया? 9 मई के वाक़ियत का हर पाकिस्तानी कंडेम करता है। कोई भी पाकिस्तानी है वो ये नहीं चाहेगा कि उसके जो अदारे हैं या अवाम है उसमें क्लैश हो। 9 मई को बहुत गलत हुआ, जो शामिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे इतना मार्जिन मिलना चाहिए, कोई भी सियासी पार्टी है उसको इलेक्शन लड़ने का हक हो। तो इसलिए ये वोट को इज्जत दो का नारा नहीं इस बार लगाएंगे, इस बार कोई और मंजन बेचेंगे। राना साहब, मुझे बताएं कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि अगले साल फरवरी में इलेक्शन होंगे। क्या इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो आसिफ साहब होना ही है। फरवरी में ना होंगे, मार्च में हो जाएंगे, मार्च में ना होंगे, अप्रैल में होंगे।
अगर अप्रैल में ना होंगे 2025 में कभी ना कभी तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जो कि डेमोक्रेसी है वो इलेक्शन के ज़रिए ही चलती है। इस तरह ये मार्शल लॉ लगेगा, जिस तरह पंजाब में पिछले कोई 6-7 माह से एक अवाम को हब्से बिजा में रखा हुआ। मौसम नकवी साहब भी आए तो इलेक्शन करवाने थे, लेकिन आप देख लें कि वो इस वक्त जो है वो एक क्या कहते हैं कि पहले उनके नाम के साथ निगरान वज़ीर आला लगता था, अब वो वज़ीर आला लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो ये चीज़ें देखने की हैं कि आया कि बेसिक इलेक्शन के मूड में कब हैं। इलेक्शन नून लीग तो चाहती थी कि इलेक्शन 1.5-2 साल डिले हो, ताकि वो अपना जो बयानिया है, जो उनकी साख मुतासिर हुई है, ये 16 महीनों में उसको दोबारा बहाल कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी उनकी इधर ये हुई है कि वो अपना जो है वज़ीर आज़म नहीं लगा सके, निगरान वज़ीर आज़म। उन्होंने आखिरी टाइम तक ये कोशिश थी कि निगरान वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हों या इसहाक़ डार हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो, जैसा कि राजा रियाज साहब ने ये कहा था जी कल मारियम मेमन के साथ ये ARY में उन्होंने उनसे पूछा कि ये काबीना में कौन-कौन होंगे? उन्होंने कहा काबीना में वो होंगे जिनको एस्टेब्लिशमेंट लाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए बंदे हैं। तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट लाई है तो हालात बेहतर होंगे, मुझे ये लगता है। उसकी रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि उन पे कोई बंदा बात करे, क्योंकि इससे हमारे जो अदारे हैं उनकी बदनामियाँ हैं। हमने अपने अदारों की बदनामी तो नहीं करनी वर्ल्ड वाइड। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएँगे, देर सही लेकिन होंगे ज़रूर। अनवारुल हक साहब, वो इसी पटरी पे चलेंगे या कोई बेहतरी की तरफ आएंगे? अनवारुल हक साहब जो है ना, देखा जाए कि वो पहले गवर्नमेंट में रहे हैं, जब PTI के साथ इनका अलायंस था, तो खान साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, उन्होंने नून लीग के साथ भी काम किया हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो ये जो PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट है, इसके साथ भी काम किया है। उम्मीद तो यही है कि वो रिवर्स गियर लगाएंगे। ये जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है या सियासी गहमा गहमी है, इसको रिवर्स गियर लगाएंगे, ताकि हर पार्टी को उसकी हैसियत के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सके। अगर रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, क्योंकि काकड़ साहब के कंधों पे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। ये निगरान वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन उसके लिए सोचना समझना, अपनी काबीना को लेके चलना, क्योंकि एक छोटे सूबे का जब भी कोई मिनिस्टर बनता है या कोई बड़े ओहदे पे आता है तो वो खुशाइंद होता है, उस सूबे के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। जिस तरह बलूचिस्तान के हैं, हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, वो भी बलूचिस्तान के हैं। अब जो है वज़ीर आज़म होंगे, वो भी बलूचिस्तान के होंगे। सदर की मुद्दत ख़त्म होगी, अगर वो क्या नाम, प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के जाते हैं, तो वो भी अगर बलूचिस्तान से आएँगे, तो इससे अच्छी खुशकिस्मती क्या है कि एक छोटा सूबा पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इसलिए काकड़ साहब के कंधों पे बहुत भारी ज़िम्मेदारियाँ। उम्मीद है कि ये अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। नहीं देंगे तो तारीख़ में इनको जिन अल्फाज के साथ याद किया जाएगा, फिर वो तो सबको ही पता है, जिस तरह मोहसिन नकवी को याद किया जाएगा, जा रहा है या याद किया जाएगा। तो इसलिए अपने आप को आपने बेहतर डिलीवर करना है, या आपने वही फाशिस्ट निज़ाम को नाफिज़ करना है, अपने मुखालफिन को दीवार से चुनना है, क्या करना है, ये आप पे डिपेंड है। उम्मीद है कि काकड़ साहब पूरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे साथ हसाम राना साहब, उन्होंने अपने तज़िये का इजहार हमसे किया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।